अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम ये कहानी मैंने सुनी और हम ये देखते हैं कि मदीना पाक किस तरह बना, मदीना पाक में किस बादशाह ने काम कराया। तो कहते हैं कि जितने भी जो है ना बादशाह रूम के गुज़रे उनको कहते थे किसरा, जितने बादशाह ईरान के गुज़रे उनको कहते थे कैसर, जितने बादशाह फिरौन जो है ना मिस्र के गुज़रे उनको कहते थे फिरौन। और किसी दौर में, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले की बात है, तो उस वक्त यमन जो है ना ये भी एक तगड़ा मुल्क था। यमन के बादशाह को कहते थे तुब्बा। तो जो तुब्बा अव्वल था वो बड़ा तगड़ा बादशाह था। वो क्या करता था कि लश्कर लेके जाता, जिधर जाता तो लोग उसको सलाम करते, लोग उसकी अतात कबूल करते, खराज देते, और उधर से वो उलमा जितने थे अच्छे अच्छे उनको साथ मिला लेता। तो उलमा के साथ बड़ा प्यार करता था। इस तरह से कहते हैं वो चलते चलते मक्का में आ गया, और मक्के में जो है ना मक्के के बाहर आकर डेरा लगा के तो उसने ये सोची। मक्के में जब वो आया तो लोगों ने मक्के से बाहर निकल के उसका इस्तकबाल नहीं किया। उसने वजह पूछी तो लोगों ने कहा यहाँ पे अल्लाह का घर है, ये लोग जो है ना इनके पास लोग आते हैं, ये किसी को सलाम नहीं करते, ना ये कहीं जाते हैं। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, उसने सोची कि मैं उस घर को गिरा दूंगा। तो जब वो सोची तो वो इतना सख्त बीमार हुआ कि जो है ना मुआलजों ने जवाब दे दिया। आखिर कोई एक मुआलज लोकल बुलाया गया उधर वहाँ का, और उसने कहा कि बादशाह अकेले में बात करूँगा, क्या तूने कोई गलत सोच तो नहीं सोची? उसने बताया सोची। वो उसको ले गया खाने काबे के सामने, उसने जाके तौबा की सच्चे दिल से। फिर वहाँ से वो ठीक हो गया तो उन्होंने कूच करते हुए मदीना पाक की तरफ गए। वहाँ पे जब उसने देखा तो उसने देखा कि यहाँ पे कुछ चश्मा है, कुछ खजूरें हैं, बदू औरतें हैं। तो एक छोटी सी कोई झोंपड़ियाँ 4 नज़र आईं। वहाँ पे जाके तो उसने डेरा लगाया, कैंप किया। तो वहाँ पे जो उलमा थे, उलमा ने जब निकाली पुरानी किताबें, एक दूसरे के साथ बात की। उन्होंने कहा आखिरी पैगंबर ने यहाँ पे आना। तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि हम तो इधर ही रहेंगे। तो बादशाह भी उधर 1 साल ठहरा। उसने वहाँ पे फिर 40 घर बनवाए। उन लश्कर में से 40 ख़ानदान उधर आबाद किए, और शादियाँ करके उनकी वहाँ पे 40 ख़ानदान आबाद किए। फिर उन्होंने एक डबल स्टोरी मकान बनाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एक फिर ख़त लिख के रखा कि जिसके भी दौर में आ जाए तो नबी पाक को ये ख़त भी देना, और ये जो है ना उनको बताना कि ये मकान आपके लिए। तो 1000 साल के बाद जाके पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने हिजरत फरमाई और आप मक्का आए। तो कुबा में आपको वो ख़त भी दिया गया, उस बंदे ने मुलाकात भी की। तो जज़ाकल्लाह, बाकी फिर सुनाऊंगा जी।